शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पियो कदम, दूज बेर माया बिने, दूज बेर माया बिने, तुझ कारण आए खसम, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पियो कदम, दूज बेर माया बिने, दूज बेर माया बिने, तुझ कारण आए खसम, मेरे जीव सुहागी ने, मेरे जीव सुहागी ने, गुण धनी के याद कर, गुण धनी के याद कर, पकड़ पियू के पाए, पकड़ पियू के पाए, सुखे बैठ सुख पाल में, सुखे बैठ सुख पाल में, देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे, खेल हंस कर बातड़ी हो, खेल हंस कर बातड़ी, पहचान अपना पियो, पहचान अपना पियो, दो बेर धनी तुझ कारणे हो, दो बेर धनी तुझ कारणे, आए जान अपना जियो, आए जान अपना जियो, आए जान अपना जियो, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पियो कदम,
जीबेर मायामिने दुजीबेर मायामिने तुझ कारण आए खसम मेरे जीव सुहागी रे कर हिम्मत बांध कमर कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब साथ ले हुक्म सब साथ पीऊ पास हो पहचान के पीऊ पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ और छोड़ सब साथ और छोड़ सब साथ मेरे जीव सुहागी रे मेरे जीव सुहागी रे आप कहियो अपने साथ को हो आप कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले वचन जो तुझे खुले वचन सुध तो नहीं कछु साथ को सुध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन पर तो भी अपने सजन पर तो भी अपने सजन मेरे जीव सुहागी रे मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियो कदम दूजी बेर मायामिने दूजी बेर मायामिने तुझ कारण आए खसम मेरे जीव सुहागी रे मेरे जीव सुहागी रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय मस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद शमा। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लाहू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव की ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए श्री महामति कहे मोमिनो
भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब वाणी का दूसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी हेडिंग है महाकारण। कल इसके बारे में 4 चौपाइयां हुई थी, जिसमें कारण और महाकारण बताया गया। महाकारण राज्य की इच्छा को ही महाकारण कहा गया, जब उन्होंने ही अपने दिल में ये ले लिया कि उनको अपनी सखियों को खेल दिखाना है अक्षर का, और अक्षर को अपनी आनंद की लीला दिखानी है, तो ये हुआ महाकारण। कारण, जब उसको प्रतिपादित रूप में उन्होंने सखियों और अक्षर ब्रह्म के हृदय में ये बात को डाल दिया, तो ये कारण बन गया खेल में आने का। सखियों ने खेल मांग लिया, अक्षर ने आनंद की लीला को मांग लिया। खेल का कारण भी बन गया, और जब कारण बना तो प्रतिपादित रूप में सबसे पहले राज्य जो है, क्रियान्वित रूप में सबसे पहला दिन राज्य का जो है वो ब्रज में सबसे पहले दिन राज्य कृष्ण के, जिस तन का नाम कृष्ण था, विष्णु है, जीव जो है वो विष्णु का है, उस तन का नाम कृष्ण है, और उसके अंदर राज्य का आवेश स्वरूप जो है अक्षर की आत्म और जोश के साथ जो है उनके अंदर प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे आज कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में वर्णन होगा, क्योंकि अभी पहला दिन राज्य महाराज का यही है। ताके 3 तकरार कहे, सो भय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। मूल मिलावे की बीतक से बात शुरू हुई, वहां पे श्रबद हुआ, और इस प्रकार से कारज कारण और महाकारण के बाद जो है 3 तकरार राजी महाराज ने अपने हृदय में पहले से ही ले लिए, ब्रज, रास और जागनी। सो भय तीनों इंड, इस प्रकार से 3 इंड यहाँ पर बने। ताकि बीतक जुदी जुदी, लालदास जी कह रहे हैं तीनों ब्रह्मांडों की अलग अलग बीतक है। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, ये एक ऐसा ब्रह्मांड बनाया गया माया का जो झूठा तो है, और एक जादूगर की छड़ी से जैसे कि कबूतर बन जाते हैं और फिर दूसरे पल मिट भी जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही ये ब्रह्मांड बनाया है। लेकिन इस बार का ब्रह्मांड राज्य के, वैसे तो सुंदर साथ जी हर बार का के पीछे राज्य का हुक्म तो होता ही था, मतलब राज्य ने ये पावर अक्षर ब्रह्म के साथ तो है ही है कि वो अपनी उसके अक्षर ब्रह्म की इच्छा का कह सकते हैं ब्रह्मांड की, वो अपने आप ही बनाते हैं, अपने आप मिटा देते हैं, तो वो अक्षर ब्रह्म की इच्छा के ब्रह्मांड। लेकिन ब्रह्मांड कहते हैं जो अब तक बनते आए हैं और इसके बाद भी जो बनते रहेंगे, लेकिन इस बार का ब्रह्मांड और जो ब्रज का ब्रह्मांड बना था, ये राज्य की इच्छा का ब्रह्मांड कह सकते हैं, कहेंगे, क्योंकि इसमें राज्य ने अपने दिल में पहले ले लिया कि मुझे अब इस दुनिया में आना है। उसके कई कारज कारण उन्होंने बनाए, आगे चौपाइयों में क्लियर होता चला जाएगा। एक तो पहला कारण ये कि उनको अक्षर को आनंद की लीला और सखियों को अपने अक्षर की लीला को दिखाना था, ये तो महाकारण हुआ ही। तो राज्य की इच्छा जब उत्पन्न हो गई खेल बनाने की, तो ये वाला ब्रह्मांड जो है जो बनेगा, जिसमें राज्य कृष्ण के रूप में आएंगे, राज्य की इच्छा का ब्रह्मांड है। और अभी भी जो ब्रह्मांड चल रहा है ये राज्य की इच्छा का ब्रह्मांड है, यानी कि हुक्म को जिसको हम कहते हैं कि राज्य के हुक्म का ब्रह्मांड है। लेकिन इसका एक हुक्म से भी अच्छा जो एक दिल को सुकून देने वाला शब्द लगता है कि ये राज्य की इच्छा का ब्रह्मांड है। ये पूरा ब्रह्मांड ही राज्य की इच्छा का है, और हम सब अगर आज प्रेजेंट मिले तो हम सब क्या है, हम सब राज्य की इच्छा के स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं ना हम हुक्म के स्वरूप है, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं एक अलग शब्दों में कि हम राज्य की इच्छा के स्वरूप है। हमारे जीव जो है इस बार के राज्य की इच्छा के स्वरूप है। राज्य ने इच्छा की इस ब्रह्मांड को बनाने की, तो उनकी इच्छा से ये ब्रह्मांड बना और हम उनकी इच्छा के स्वरूप है। तो बहुत सुंदर बात लगती है कि हम राज्य की इच्छा के स्वरूप है, ये कहने में। ताकि बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अब पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। सबसे पहले जो पहला दिन राज्य महाराज का हुआ, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, वहां पर 11 वर्ष और 52 दिन, पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, 11 वर्ष और 52 दिन
काल माया के इस ब्रह्मांड में राजी महाराज ने कृष्ण के रूप में अपनी ही परमधाम की अंगनाओं के साथ प्रेम की लीला की। तो पहला दिन राजी महाराज का क्या है? ब्रज का, जो 11 वर्ष और 52 दिन का है। दूसरा, ता पीछे आए रास में इंद्र योग माया जागृत, तहा विरह विलास दो देख के फिरे। दूसरा जो दिन है राजी महाराज का रास का है, जिसमें किशोर स्वरूप में राजी महाराज ने अपने ब्रह्मात्माओं के साथ किशोर लीला करी। और ये योग माया के ब्रह्मांड में ये लीला हुई, जहां पर विरह भी देखा और विलास भी देखा। और फिर उसके बाद जो है दुख का अनुभव करने के कारण सखियों ने मांगा कि धनी हमें ऐसे घर में ले चलो जहां पर कहीं एक पल के लिए भी दुख ना हो। और वहां से फिर दोबारा से राजी महाराज सबको परमधाम लेकर गए। तो 11 वर्ष और 52 दिन, सुंदर साथ जी, ये धनी का पहला दिन है। कृष्ण की त्रिधा लीला का दुनिया में सब कृष्ण को जानते हैं और उनको जो है अवतार भी विष्णु के 24 अवतारों में मानते हैं। लेकिन कृष्ण के अंदर के जो शक्तियों का भेद है, तन के रूप में भी कृष्ण बदल गए थे और शक्तियों के रूप में तो बदल ही गए। अगर पहले तीन जो कृष्ण की त्रिधा लीला है, उसको एक को परमधाम वाले परमधाम से जो राज्य के आवेश काम करता है, वो है 11 वर्ष और 52 दिन की लीला। फिर गोलोक धामी कृष्ण के जो इस धरती पर आए और जिन्होंने प्रतिबिंब की लीला करी, वो गोलोक धामी कृष्ण, गोलोक की शक्ति आई थी, उनका नाम भी कृष्ण था। और गोलोक धामी थे, उनकी लीला उनकी यहाँ पर धरती पे लीला 11 दिन के थे सिर्फ। 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा के थे। उसके बाद जो कृष्ण की लीला है वो वैकुंठवासी कृष्ण, वैकुंठवासी विष्णु भगवान की लीला है, जो जिन्होंने 120 वर्ष तक आगे लीला करी। तो सुंदर साथ जी, 3 ब्रह्मांड हैं जो हम जानते हैं, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। ऐसे ही काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड और परमधाम। तो तीनों जगह से ही शक्तियां आई हैं कृष्ण के रूप में, और इसी को ही कृष्ण की त्रिधा लीला कहते हैं। पहली शक्ति 11 साल 52 दिन जो परमधाम से आई थी राज्य के आवेश स्वरूप से। दूसरी गोलोक से शक्ति आई थी कृष्ण के रूप में, जिन्होंने 11 वर्ष यहाँ पर लीला करी। और तीसरी शक्ति जो थी वो वैकुंठवासी विष्णु भगवान की थी, जो 16 कला संपूर्ण कैल, जिन्होंने आकर यहाँ पर लीला करी, जिन्होंने रुक्मणी से विवाह किया, महाभारत हुआ। ये सारे जो लीला है विष्णु भगवान की है, जो कि 120 वर्ष की है। तो इस प्रकार से देखने में बचपन से लेके कृष्ण एक ही रूप में पूरी दुनिया मानती है, लेकिन उनके अंदर 3 शक्तियों का अलग अलग आना आई और फिर वो गई अपना अपना काम करके। इस प्रकार कृष्ण की आंतरिक लीला जो है वो त्रिधा लीला के रूप में मानी जाती है, जिसका रहस्य सिर्फ तारतम वाणी में है या बीतक साहब में है, और कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण के इस भेद को कहीं पे भी नहीं जाना गया। तो आज इसको, कृष्ण के 3 भेदों को समझेंगे। हमारी लीला तो हमें मालूम ही है, राज्य महाराज जैसे ही हम सभी को मालूम है आने का कारज कारण, अगर राज्य ने परम धाम में बनाया तो उसका कारज कारण उन्होंने हर ब्रह्मांड में बनाया। सुंदर साथ जी, अपने आने का जब भी वो कारण बनाते हैं तो तीनों ब्रह्मांड में बनाएंगे, तो तभी तो तीनों ब्रह्मांड से शक्तियां आकर उस कारज कारण को पूरा करेंगी। राज्य का कारण क्या था यहाँ पे आने का? उन्होंने अपने महाकारण में बता दिया कि उनको अक्षर को आनंद की लीला और सखियों को अक्षर का खेल दिखाना था। तो यहाँ का कारज कारण ये बन गया। गोलोक धाम का कारज कारण क्या बनेगा? गोलोक धाम का कारज कारण है कि गोलोक में भी कृष्ण तत्व है और वहां पर कृष्ण भी अपने 3.5 करोड़ सखियों के साथ निवास करते हैं। वहां पे भी कारज कारण बनाया उनके आने का कि एक बार श्री कृष्ण और राधा में प्रेम का वाद विवाद हो गया, वहां पर भी प्रेम का वाद विवाद हो गया। जैसे परमधाम में वाद विवाद हुआ और कारज बना खेल बनने का, ऐसे ही गोलोक में भी प्रेम का वाद विवाद राधा और श्री कृष्ण में हो गया, जिसके कारण कृष्ण जो है राधा को थोड़ा सा सताने के लिए उनसे जुदा होकर ब्रजा सखी के सदन में जाकर छुप जाते हैं। छुपने का मतलब है वहां उनको छोड़कर थोड़ा सा तड़पाने के लिए वो ब्रजा सखी के पास चले जाते हैं। राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको ढूंढने के लिए जब जाती हैं। ये गोलोक धाम की बात बता रहे हैं, जहाँ की शक्ति 11 दिन की लीला करने के लिए आएगी, तो वहां पे भी कारज कारण उत्पन्न हुआ है।
राधा जो है श्री कृष्ण को ढूंढने लगती हैं। जब ढूंढती हैं तो उनका एक तोता जो होता है वो उनको बताता है देखकर कि वो तो ब्रजा सखी के घर में है। तो राधा जो है उनको वहां पर ढूंढने के लिए आती है। तब तक श्री कृष्ण जी ने पहले से ही अपने पार्षद श्री दामा को अपना द्वारपाल बनाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना, राधा भी आए तो भी नहीं। तो जब राधा वहां पर उनको ढूंढते हुए आती हैं तो श्री दामा जो कि द्वारपाल बन के खड़े हुए थे वो राधा को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो राधा बहुत नाराज हो जाती है कि तुमने मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण तो अंदर ब्रजा सखी के पास है, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन द्वारपाल जब अंदर नहीं जाने देते उनको तो वो उनको श्राप दे देती है और उनको कहती है कि तुम धरती पे जाकर राक्षस बन जाओगे। तो ये उनके इसी श्राप के कारण सुंदर साथ जी यहीं पे लिंक बनाते चलेंगे कि जो द्वारपाल है श्री दामा वही इस कालमाया के ब्रह्मांड में कंस बनकर आएंगे, जो कि राक्षस ही है। मतलब उनको राक्षस बनने की, क्योंकि वो धरती पे बहुत से अत्याचार करेंगे तो वो राक्षस बनकर यहाँ पर आएंगे। ये श्री दामा है जो गोलोक धाम के हैं। उसके बाद शोरगुल सुनकर ब्रजा सखी के साथ जब श्री कृष्ण बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत राधा क्रोधित है और उन्होंने जो है श्री दामा को श्राप दे दिया है। और जैसे ही ब्रजा सखी के साथ श्री कृष्ण को देखती हैं राधा जी तो वो कहती है श्रीरथ तुम्हारे कारण ही कृष्ण मुझे छोड़कर आए हैं, ये अच्छा तुमने नहीं किया है, तुमको भी इसका फल भोगना पड़ेगा। और वो उनको भी श्राप दे देती हैं कि तुम जो है यमुना नदी बनकर धरती पर रहोगी। ब्रजा सखी कहती है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कृष्ण का प्रेम तो सभी से है, जैसे आपसे है वैसे हमसे भी प्रेम है, लेकिन आपने बिना मतलब के जो है क्रोधित होकर मुझे ये श्राप दिया है। तो मैं भी आपको कहती हूँ कि आपको भी, जो आप अपने प्रेम का इतना धावा भरती है श्री कृष्ण के साथ, आपको भी कृष्ण के वियोग में कई वर्षों तक धरती पर निवास करना होगा। तो सुंदर साथ जी जो यमुना नदी है वो ब्रजा सखी है। और जो खटरुति में वर्णन आता है कि राधा जो है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उनके वियोग में राधा और सारी सखियां जो है 100 वर्ष तक यहाँ पर जीवन यापन करती हैं उनके वियोग में। वो ब्रजा सखी का कहा हुआ है जो यहाँ पर फलीभूत होता है, जिसका वर्णन खटरुति में भी आता है। जिनको अक्रूर जो है वो ज्ञान का संदेश देने के लिए आते हैं, लेकिन राधा और सखियां उनके इस ज्ञान भरे संदेश को नहीं मानती और अपने प्रेम की बात सिद्ध करती हैं। तो ये कारज कारण बना। कंस को क्योंकि मारना भी था, कंस को मारने का भी कारज कारण है कि क्योंकि वो गोलोक धाम के श्री धामा है कंस, तो उनको मारने के लिए भी यहाँ के विष्णु भगवान नहीं मार सकते हैं, उनको गोलोक से ही कोई शक्ति आएगी वही कंस का वध कर सकती है। तो कंस का वध करने के लिए भी एक कारज कारण बना, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत अत्याचार करेंगे धरती पर, इसलिए उनको मारने के लिए भी गोलोक से ही शक्ति आएगी। जो श्री कृष्ण के रूप में जो 11 जो श्री कृष्ण ने कंस का वध किया वो गोलोकवासी श्री कृष्ण के अंदर गोलोक से वो शक्ति आई थी, और द्वारपाल उनके थे, गोलोक धाम के ही वो थे, इसलिए गोलोक धाम से शक्ति उनको आई। विष्णु भगवान उनका वध नहीं कर सकते थे, तो जो जहां का है उसको वहीं की शक्ति ने वध करने के लिए आया। तो दूसरा कारज कारण यहाँ बना गोलोक धाम में राज्य के श्री कृष्ण जी के इस दुनिया में आने का। तीसरा कारज कारण जो है, जो इस काल माया के ब्रह्मांड में, तीनों ब्रह्मांडों में कारज कारण बनाना है सुंदर साथ जी। परम धाम का कारज कारण और महाकारण हमें समझ में आ गया, महाकारण हमेशा राज्य ही रहेंगे, और गोलोक धाम में इस तरह का कारज कारण बना। अब आते हैं कि काल माया के ब्रह्मांड में क्या कारज कारण है। काल माया के ब्रह्मांड में अब तक जो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कभी से लोग योगी और तपस्वी जो है करते रहते हैं पूजा अर्चना, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में जब यहाँ आएंगे, वो सबको मुक्तिदाता कहते हैं श्री कृष्ण को, कि वो सबको मुक्त करने दाते हैं। वाणी में भी कहा है कि तोले न आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। आप कितने भी नरमेघ यज्ञ कर लो, अश्वमेघ यज्ञ कर लो, लेकिन सिर्फ एक श्री कृष्ण का नाम लेने से ही आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कितने भी यज्ञ कर लीजिए, कितनी तपस्या कर लीजिए, आपको जो है मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन श्री कृष्ण का एक बार नाम लेने पर ही आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये शक्ति जो है राजी महाराज के कारण ही इस दुनिया में आई है।
लोगों सारी ब्रह्मांड को मुक्त करने के लिए, योग माया में अखंड करने के लिए ये ब्रह्मांड बना है। तो आज तक जो तपस्या करते थे, तो बुद्ध निष्कलंक अवतार राजी महाराज इस दुनिया में आए सारी दुनिया को मुक्त करने के लिए, उसको कलंक मिटाने के लिए कि उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये कारज कारण इस दुनिया में भी बना। इस प्रकार से तीनों ब्रह्मांडों में, शर के ब्रह्मांड में, अक्षर के ब्रह्मांड में, परमधाम में, यानी कि इस काल माया के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में और परमधाम में, तीनों जगह से कारज कारण बनाकर राजी महाराज ने अपने पहले दिन की शुरुआत करी, जहां पर 11 वर्ष और 52 दिन की लीला होती है। हम सभी को मालूम है कि किस प्रकार वसुदेव और देवकी जो है वो जब विवाह करते हैं, कंस के रूप में तो आ ही गए श्री दामा यहाँ पर, और वो अपनी पार्श्विक राक्षसी प्रवृत्ति के कारण बहुत ही दुनिया पे अत्याचार करते थे, बहुत क्रूर स्वभाव के थे। फिर भी उनकी चचेरी बहन थी देवकी, जिनका वसुदेव से विवाह होता है, और जब वो अपनी चचेरी बहन को अपने सोने के रथ पर विदा करने के लिए जा रहे थे, तो आकाशवाणी होती है कि इनका 8वां पुत्र ही तुम्हारी काल का कारण बनेगा। जब कंस ये आकाशवाणी सुनते हैं, तो वो उसी समय वसुदेव देवकी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वसुदेव उनको समझाते हैं कि तुम्हें देवकी से कोई भी खतरा नहीं है, तुम्हें तो इनके 8वें पुत्र से खतरा है। तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं अपने सभी संतानों को तुम्हें सौंपता रहूंगा, लेकिन तुम जो है देवकी को मत मारो। तो कंस को ये बात समझ में आ जाती है कि ये तो मेरी चचेरी बहन है, अगर मैं इसको विवाह के समय ही मारूंगा तो मेरे ऊपर कलंक लगेगा, इसलिए वो उनको मारते तो नहीं है, लेकिन वो उनको इस वादे को उनके स्वीकार कर लेते हैं कि वो अपने सभी संतान हमें देते चले जाएंगे और मैं उसको जैसे खत्म करता चला जाऊंगा। तो सुंदर साथ जी, ये घटना चक्र तो पूरी दुनिया में जाहिर ही है, पूरी दुनिया ही इस लीलाओं को जानती है कि किस प्रकार से हर संतान को कंस को वो देते रहे और वो उनका संहार करते रहे। लेकिन जो कि 8वीं लीला होनी थी, जबकि राजी महाराज आएंगे, लेकिन तन वो विष्णु भगवान का होगा। उसमें चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान जो है जन्म से पहले वसुदेव और देवकी को दर्शन देते हैं अपने चतुर्भुज स्वरूप से, और बताते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे जो है संतान नहीं होती थी, बहुत बड़े राजा और रानी थे वो, लेकिन उनके संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने तपस्या करके ये मांगा था कि विष्णु जैसा पुत्र उनको उनकी गर्भ से पैदा हो। तो उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए विष्णु के रूप में उनके गर्भ से जो पैदा होते हैं वो विष्णु स्वरूप होते हैं। इस प्रकार चतुर्भुज स्वरूप जब उन्हें दर्शन देते हैं, तो उनके तेज को वसुदेव और देवकी सह नहीं पाते हैं, और वो कहते हैं कि आप अपने इस स्वरूप को से अपने साधारण वाले स्वरूप में आए। तब 2 भुजा स्वरूप जो है उनको बताते हैं विष्णु भगवान कि जब मैं पैदा होऊंगा तुम्हारी इच्छा पूरा करने के लिए, तो इस कंस का वध, उस समय सारे तुम्हारे बंधन खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे, और इनको नंद बाबा के घर में मेरे उस जो बालक पैदा होगा उसको वहां पहुंचा देना, और वहां जो कन्या है उसको यहाँ पर ले आना, तुमको कोई भी बाधा नहीं आएगी इस कार्य में। तो सुंदर साथ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके बाद जब 2 भुजा स्वरूप विष्णु भगवान पैदा होते हैं, तो वसुदेव उनको पालकी में लेकर जो है नंद जी के घर वहां पर ले जाते हैं। हम सभी को उन लीलाओं के बारे में मालूम है कि उसमें ही जब जिसको लेकर जा रहे हैं, जो पैदा हुआ है कोख से, वो विष्णु का जीव है, लेकिन उसके अंदर राज्य का आवेश पैदा होने के बाद प्रवेश किया, और अक्षर की आत्म और जोश की शक्ति उसमें आई। उनको लेकर वो जो है नंद बाबा के घर जाते हैं। यमुना जी बीच में, बहुत ही उस समय जो समय चल रहा था, बहुत बारिश हो रही थी और यमुना जी अपने उफान पे थी, लेकिन वसुदेव जी को तो ये काम करना ही था, तो वो श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर चलते हैं उस बारिश में। लेकिन जब श्री कृष्ण का पांव यमुना जी स्पर्श कर लेती है, तो वो अपने आप ही नीचे हो जाती है और उनको रास्ता दे देती है। वहां जाकर वो वसुदेव जी जो है नंद जी के यहाँ पर यशोदा मैया के यहाँ वो उस बालक को रख देते हैं, और उनकी कन्या जो वहां पर भी अभी पैदा होती है उनको लेकर वापस आते हैं। फिर से बिल्कुल वैसे ही दरवाजे कारागृह के बंद हो जाते हैं। सब पहरेदार, जैसे ही वो कन्या रोती है तो पहरेदार जाग जाते हैं, और कंस के पास सूचना पहुंचती है कि कन्या पैदा हुई है। तब जब कंस आकर उस कन्या को मारने का प्रयास करता है, क्योंकि वो भी एक दैवीय शक्ति थी, तो वो जो है उनके हाथ से हवा में आकाश में चली जाती है और कहती है कि तुम्हें मारने वाला तो
पैदा हो चुका है और तुम अभी जो तुम्हारा काल है वो इस दुनिया में आ चुका है और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो कंस को यहाँ से भयभीत हो जाता है और वो क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का जाति का था, तो उसके पास बहुत सारे राक्षस दोस्त भी थे और उनकी बहन पूतना भी थी, जिसमें वो सबको कहते हैं कि अब जो मेरे काल के रूप में यहाँ पर पैदा हुआ है उस बालक को हमें ढूंढना है। उन्हीं को ढूंढने के लिए वो श्री कृष्ण जी को जो है मारने के लिए, जो हमें सभी लीलाओं में पता ही है कि किस प्रकार से अपने राक्षसों को भेजते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं में वो सभी शामिल है, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पूतना का हरण करते हैं वो, और जितने भी राक्षसों को वो भेजते हैं उन सभी को जो है श्री कृष्ण जो है मुक्ति के लिए ये सभी उनको मारने का प्रयास करते हैं, पर सभी को श्री कृष्ण के माध्यम से जो है वो मुक्ति मिल जाती है। और राज्य इधर जो राज्य की लीला होती है उसमें यह है कि जैसे ही सब पूरे गोकुल में यह सूचना पहुंचती है कि नंद जी के घर बालक पैदा हुआ है, तो सभी लोग जो है बधावा लेके उनके घर में जाते हैं। बधावा लेने में सारी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां और श्यामा महारानी राधिका के रूप में और परमधाम की गोप ग्वालों के बीच में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं आ जाती हैं। जैसे ही ये बात सुनते हैं, क्योंकि अभी अभी परमधाम से हमारी सुरताएं ब्रज में आई थी, तो हमें अभी तो वैसे तो ब्रज की लीला को परमोशी की लीला ही कहा गया है, न संबंध की पहचान थी न घर की पहचान थी, लेकिन अभी अभी क्योंकि हम उतरे थे तो हमें थोड़ा थोड़ा पहचान थी। हमारे दिल में एक जो बात है ज्ञान से ना भी पता हो, लेकिन दिल में एक कनेक्शन अभी राज्य के साथ था, जो अभी उम्र के साथ खत्म होता है, माया के संबंध से, माया के संसर्ग में आकर जो खत्म होता होगा, लेकिन अभी हमें धनी की थोड़ी थोड़ी सी लगन थी। और जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारे धनी जो है कृष्ण तन में आए हैं, तो सारी सखियां जो है वो 16 श्रृंगार करके कृष्ण जी से मिलने जाती है नंद बाबा के घर में। किसी भी शास्त्र में यह वर्णन नहीं किया गया कि कुंवारी कन्याओं ने 16 श्रृंगार क्यों किया, लेकिन उसका कारण जो है तारतम वाणी में खोला गया, क्योंकि उनका संबंध उनके साथ अखंड परमधाम का है, अद्वैत का संबंध है, वायदत का संबंध है, उनकी परमधाम की अखंड निस्बत है, जिसके कारण से परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं जो गोपिकाओं के रूप में आई है वो 16 श्रृंगार करके कृष्ण से मिलने के लिए जाती है। और फिर उसके बाद जो है कृष्ण की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, गोपिकाओं के साथ उनकी अनेक लीलाएं होती हैं और प्रेम की, जिसमें कभी माखन को चुराना और उनके रास्ते में जो है दान लीला करना, उनके रास्ते को रोकना, वो जो माखन बेचने के लिए जाती हैं फिर उनके माखन को छीन लेना और ग्वालों के को बांट देना और स्वयं भी उनके माखन का रसपान करना। इस तरह की आनंद की और भी बहुत सी प्रेम लीलाएं थी, कभी उनको निरत करके दिखाना, कभी सखियों से निरत करवाना, और इस प्रकार से उनको आवाज ले लेकर बुलाना। सखियां पनघट पर जाया करती थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, अंदर एक प्रेम का जो भाव रहता था, उनको पता नहीं था कि कृष्ण के साथ धीरे धीरे कृष्ण के साथ उनका संबंध क्या है, किसी को भी नहीं पता था, किसी भी सखी को नहीं पता था, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम में दीवानी रहती थी। 24 घंटे कोई भी काम कर रही है, सो रही है, जाग रही है, उठ रही है, बैठ रही है, लेकिन उनके अंदर अपने श्री कृष्ण से मिलने की एक लगन लगी रहती थी। उस लगन, उस प्रेम को पूरा ब्रह्मांड में गाया गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से गाया गया है। यदि इस लीला पे इतने सुंदर सुंदर जो है टीवी सीरियल्स बने हैं, उनमें यदि हम लोग देख लें तो भाव विभोर हो जाए कि श्री कृष्ण का अपनी राधा और सखियों के साथ कितना गहरा प्रेम का संबंध था, जो इस सृष्टि में सर्वोपरि प्रेम माना गया, कि ऐसा प्रेम इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं आया। उस प्रेम को सखियों के साथ तो था ही, पूरे ही ब्रज में, गोकुल में उनका प्रेम था, सभी को कृष्ण के साथ जो है ऐसा अट्रैक्शन था उनके स्वरूप में, ऐसा मनमोहक उनका स्वरूप था कि हर कोई उनसे आकर्षित होता था और उनके प्रेम में बंध जाता था। तो सखियों और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो वास्तव में परमधाम से आवेश स्वरूप आए राज्य और परमधाम की आई ब्रह्म सृष्टि और श्यामा महारानी का अखंड प्रेम है, जो उन्होंने यहाँ पर अक्षर को दिखाया है, क्योंकि अक्षर को प्रेम का आनंद दिखाना था। तो ये जो विष्णु का जीव के रूप में जो कृष्ण है, उनके अंदर अक्षर की आत्म भी है
और राज्य का आवेश भी है। तो राज्य अपने ही स्वरूप, अपने ही सत्ता के स्वरूप के साथ, अक्षर की आत्म के साथ कृष्ण विष्णु के जीव में विराजमान है। सुंदर साथ जी राज्य महाराज ने जो 3 लीलाएं करी हैं, उसमें पहला उन्होंने अक्षर की आत्म के ऊपर अपने आवेश को विराजमान किया। दूसरा श्यामा महारानी की आत्म के ऊपर उन्होंने अपने आवेश के साथ आए, और तीसरा इंद्रावती की आत्म के ऊपर राज्य महाराज का आवेश आया। तो उन्होंने अपने तीनों सच्चित आनंद यानी कि चितगन स्वरूप अपने सत्ता के स्वरूप, सत्ता की आत्म पर विराजमान हुए, चितगन स्वरूप अपनी श्यामा महारानी की आत्म के ऊपर विराजमान हुए, और चितगन स्वरूप अपनी ब्रह्म सृष्टि यानी कि इंद्रावती के आत्म के ऊपर भी अपने आवेश स्वरूप के साथ विराजमान हुए। तो उन्होंने अपने तीनों ही जो उनके अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, उनके ऊपर लीला करी। तो अक्षर को क्योंकि आनंद की लीला दिखानी थी, इसलिए सबसे पहली बार अक्षर के आत्म के ऊपर ही उनका आवेश विराजमान हुआ, जो कि विष्णु भगवान के जीव के रूप में आया। अब उस आनंद की लीला में कितनी आनंद की लीला हुई, जिसकी ब्रज को हमें याद करने के लिए कहते हैं आज भी कि अगर हम ब्रज जैसा प्रेम धनी के साथ कर ले, तो धनी और हमारे बीच में कोई आड़ा पर्दा रहने ना पाए। जितना प्रेम उस समय कृष्ण के स्वरूप के साथ सखियों ने किया, वो आज जागनी के ब्रह्मांड में हमें संबंध की भी पहचान हो गई है, हमें अपने धाम की भी पहचान हो गई है, लेकिन हम अपनी रहनी में वैसा वाला प्रेम नहीं कर पाते हैं आज भी। तो हमेशा से ही ब्रज जैसा प्रेम और उसकी जैसी चाल चलने का संदेश हमें इंद्रावती जी देती हैं कि जैसा प्रेम हमने ब्रज में किया था, वैसा हमें आज जागनी के ब्रह्मांड में भी वैसा ही प्रेम अगर हम कर लें, तो राज्य और हमारे बीच में कोई दूरी ना रहने पाए। तो बहुत ही गहरा संबंध प्रेम का जो इस ब्रह्मांड में जाहिर हुआ, वो ब्रज में राज्य महाराज ने जाहिर किया। उसके बाद गोवर्धन लीला भी होती है सुंदर साथ जी बीच में, जबकि इंद्र जो है, इंद्र की पूजा वो गोकुल वासियों से बंद करवाने के लिए श्री कृष्ण जो है उनकी पूजा बंद कराते हैं। इंद्र उनके इस बात से नाराज हो जाते हैं और वो बहुत बारिश कर देते हैं, वर्षा, जिसके कारण पूरा ब्रज जो है उसमें डूबने लगता है। लेकिन गोवर्धन पर्वत को उठाकर वो पूरे ब्रज की रक्षा करते हैं। वहां से कृष्ण जो है सबके दिलों में और समा जाते हैं, क्योंकि कृष्ण अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विष्णु के जीव के ऊपर विराजमान हुए हैं, इसलिए तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु तो उनके साथ है ही है, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी उनके दर्शन करने के लिए ब्रज में आते हैं। शंकर भगवान जो है वो जो है भिक्षा मांगने वाले बनकर आते हैं, और यशोदा मैया के यहाँ जब वो भिक्षा मांगते हैं, तब उस भिक्षा के रूप में जब वो यशोदा कृष्ण को लेकर आती हैं उनको भिक्षा देने के लिए, तब वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं, करके वो भी धन्य धन्य होते हैं। और ब्रह्मा जी तो उनको यकीन ही नहीं होता कि कोई अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विष्णु के जीव के ऊपर विराजमान है, उनको यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि ये तो ग्वाल वालों के साथ यूं ही खेलते रहते हैं, उनका जूठन खाते रहते हैं, तो ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं। तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए सारे ग्वाल गोपियों को जो है एक गुफा में बंद कर देते हैं, और 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। तब उनको ख्याल आता है कि मैंने तो उनको वहां बंद किया हुआ है, तो ब्रज कैसे चल रहा है। जब वो आकर 1 साल बाद देखते हैं, तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से बिल्कुल वैसे ही ग्वाल वाल बना दिए थे, और किसी को पता भी नहीं चलता कि असली ग्वाल वाल जो है बंद है। तब विष्णु भगवान उनको